क्या ये अजीब नहीं है? हर त्योहार में काली बुरी आत्माएं अपनी पूरी शक्ति पर होती हैं। क्या इससे उन्हें काम करने की अधिक शक्ति मिलती है? खैर, इसका उत्तर ये है कि ऐसी गतिविधियों के पीछे मुख्य कारण हम इंसान ही हैं, क्योंकि ऐसे आयोजनों में आम लोगों को बुरे लोगों की इच्छाओं के जाल में फंसाना आसान होता है। इरादे की किसे परवाह है? जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है पीड़ित व्यक्ति पर सबसे घातक और भयानक घाव का प्रभाव। ये खौफनाक घटना सभी के लिए जीवन भर रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव देने के लिए काफी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। भारत देश में सभी जगह पर उत्तरायण का जो त्योहार है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे अधिक धूमधाम से त्योहार ये मनाया जाता है तो वो है गुजरात। आज का जो किस्सा है मैं स्पेशल गुजरात से आपके लिए लाई हूँ। दोस्तों, गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद। उसमें ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है जिसका नाम रौनक है। जो रौनक है वे 10वीं कक्षा में पढ़ता है। रौनक के जो पिताजी है ना, ये बिजली डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब ना उत्तरायण का दिन आता है। रौनक ने ना बहुत सारे पतंग खरीद के रखे थे कि उत्तरायण के दिन में खूब सारे पतंग चढ़ाऊंगा। जैसे सुबह होती है फटाफट अपना नाश्ता करता है और टेरिस पर पतंग चढ़ाने के लिए चला जाता है। इसके पास 10-12 पतंग थे इसने जो खरीद के रखे थे। ये ना क्या करता है, अपने मोबाइल पर अपना स्पीकर पर गाने लगाता है और मस्त मजे से पतंग उड़ाता है। इसकी मम्मी दोपहर को इसको बोलते भी है, बेटा खाना खाने के लिए आ जा। हाँ मम्मी आता हूँ, ऐसा करके ना ये टाल देता है, कंटिन्यू पतंग चढ़ाता ही जाता है। अब इसके पास जितने भी पतंग थे ना, इसके सारे पतंग कट गए। ये सोचता है यार मेरे को और पतंग चढ़ाने हैं। अब ये सोचता है कि मम्मी से पैसा मांगूंगा तो मम्मी तो डांटेगी, बोलेगी तुझे पहले इतने सारे पतंग लेके दिए थे, अब फिर से तो पैसा मांग रहा है। ये ना डिसाइड करता है कि मैं ऐसा करता हूँ, पहले बहुत सारे पतंग ना अपना जमा करता हूँ, जो भी कटे हुए पतंग आएंगे मैं उनको लूटूंगा और फिर ना काफी सारे पतंग जब जमा हो जाएंगे उसके बाद मैं चढ़ाऊंगा। अब इसके पास 3-4 पतंग तो जमा हो जाते हैं। अब ना एक पतंग आता है, ये उस पतंग को लूटने के लिए फटाफट अपने पड़ोसियों की अपना छतों पर कूद रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। कूदते कूदते ना ये 4-5 छतों को कूद जाता है और 4-5 छतों के बाद ना एक खंडर जैसे घर था। ये ना पतंग के चक्कर में इतना खो जाता है कि ये देखता नहीं कि खंडर जैसे घर में जा रहा हूँ। ये फटाफट जंप करता है और उस पतंग को लूट लेता है। जंप करने के बाद ना इसका पैर पता नहीं, इसको समझ में नहीं आता किस खिल्ली पे गया है, कांटे पे गया है। इसके ना पैर पर बहुत बुरे से अपना कुछ चुभता है। इसको समझ में नहीं आता कि क्या चुभा है, लेकिन थोड़ा सा ब्लड निकलता है। अब लड़का है ये सोचता है कि इतने से क्या होता है, आई गई कर देता है, चलो कोई बात नहीं है, लगा होगा कुछ ना कुछ। फटाफट घर पर आता है, अपना पतंग चढ़ाना स्टार्ट कर देता है। पतंग चढ़ाते चढ़ाते ना अचानक से डोर से इसका हाथ कट जाता है। ये फिर से फटाफट नीचे जाता है और घर के अंदर से बैंडेज लेता है और अपनी उंगली पर बांध देता है। अब फिर पतंग चढ़ा रहा है, मस्त अच्छी हवा चल रही थी। अचानक से जो हवा है ना थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे रुकनी स्टार्ट हो गई है। पतंग चढ़ाते चढ़ाते ये इधर उधर देख रहा है तो इसकी नजर पड़ती है कि एक ना गोल्डन जैसा पतंग है जो कि कट के आ रहा है। इसकी नजर उस पतंग पर होती है। ये ध्यान से देखता है, कभी कभी इसको पतंग दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिख रहा है। ये सोचता है कि शायद सूरज की जो लाइट है मेरी आंखों में इतनी ज्यादा गई है कि मेरा इमेजिनेशन बन रहा है कि गोल्डन पतंग आ रहा है, कट के आ रहा है। ये ना बहुत अपनी आंखों को अच्छे से मलता है और बाद में ध्यान से देखता है तो गोल्डन पतंग ना ऐसे धीरे 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 इसके पास से जा रहा है। बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है, जैसे पतंग खुद चाहता है कि ये मेरे को लूट ले। ये क्या करता है, फटाफट ना एक ईंट पर जो ये पहले पतंग चढ़ा रहा होता है उसका धागा बांधता है। वो जो गोल्डन पतंग बाजू में इसके पास से जा रहा था ना, वो इनके पड़ोसियों की टेरिस से जा रहा था। ये ना अपने पड़ोसियों की टेरिस पर धाड़ देने जंप करता है और उस पतंग को लूट लेता है। पतंग तो लूटता है लेकिन जोर से ऐसे जंप करके आगे आके ये पतंग को लूट रहा होता है ना, तो धाड़ देने ये पड़ोसियों के आंगन में गिरता है। गिरने के बाद अभी धप देने आवाज आई तो सारे पड़ोसी जो थे फटाफट जमा हो गए। घर के अंदर जितने भी लोग थे वो डर के मारे आ गए कि क्या ऐसा धाड़ देने गिरा। सब लोग देखते हैं कि रौनक गिरा है तो सब लोग उसको पहले तो पूछते हैं, रौनक तो ठीक है, तो ठीक है। ये बोलता है हाँ हाँ
मैं ठीक हूँ। पूछते हैं कि तेरे को लगी तो नहीं, वो तो ये बोलता नहीं 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 लगी है। हालांकि इसके पैर पर हल्की सी चोट आती है, लेकिन ये अपने पड़ोसियों को नहीं बताता है। जब इसके पड़ोसी देखते हैं कि इसके हाथ में पतंग है ना, तो पड़ोसी इस पर भड़क जाते हैं। पड़ोसी बोलते हैं इतना क्या पतंग के लिए पागलपन कर रहा है, हाँ तेरे को कुछ हो जाता तो, बुरे से चोट लगती तो। अब जो इनके पड़ोसी थे जिनके आंगन में ये गिरा था ना, वो लोग क्या करते हैं, इसकी मम्मी को बुलाते हैं और बताते हैं कि देखो आपका बेटा क्या कर रहा है। अब रौनक की जो मम्मी होती है ना, इसको बड़ा गुस्सा आता है। इसकी मम्मी इसको डांटती है कि इसको खाने पीने का भी ध्यान नहीं है, पढ़ाई का भी ध्यान नहीं है, बस सुबह से लगा पड़ा है, पतंग लूटना है, पतंग लूटना है। अब चुपचाप अभी घर पर अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे। ये पढ़ाई करता है। अब रात का वक्त होता है, पूरी फैमिली मिलके खाना खाती है और इसके जो डैडी होते हैं ना, वो काम पर निकल जाते हैं क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट होती है। अब ये रौनक जो है खाना खाने के बाद ना अपने रूम में सोने चला जाता है। रात के 12 बजे के पास ना इसको अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर आया है, कोई इसके स्टडी टेबल पर बैठा है और कीबोर्ड से ना टाइपिंग कर रहा है, टक 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 की इसको आवाज आ रही है। आवाज सुनकर ये बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। फिर ये मन में सोचता है यार कंप्यूटर तो काफी दिन से खराब है, तो ये कीबोर्ड पर कौन टाइपिंग कर रहा है। जब ये अपनी आंख खोल के देखता है ना, तो ये देखता है कि कंप्यूटर चेयर पर ना इसके डैडी बैठे हैं। इसको अपने डैडी का फेस तो नहीं दिखा, लेकिन उनकी पीठ दिखी। तो ये सोचता है कि डैडी क्या कर रहे हैं इस वक्त। डैडी तो काम पर गए थे और डैडी को पता है कि कंप्यूटर अपना खराब है, तो डैडी कीबोर्ड पर ऐसा टाइपिंग क्या कर रहे हैं। और कंप्यूटर भी बंद पड़ा है, क्योंकि कंप्यूटर ऑन होता तो उसकी लाइट चालू हो रहती ना, कंप्यूटर तो खराब है। ये अभी मन में सारी बातें सोच ही रहा है कि डैडी क्या कर रहे हैं, कब से टक 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 की आवाज आ रही है कीबोर्ड पर, ये लगा के क्या रखा है डैडी ने, क्यों ऐसा बार बार कीबोर्ड पर टप 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 टाइप कर रहे हैं। अब ये सारी बातें मन में सोच ही रहा होता है ना, तो देखते देखते जो चेयर पर बैठा था ना, वो जो आदमी बैठा था, अब उस चेयर पर आदमी की जगह एक औरत बैठी है। वो जो औरत है ना, वो अपनी मुंडी रौनक की तरफ घुमाती है। जैसे उस औरत ने अपनी मुंडी रौनक की तरफ घुमाई ना, तो रौनक ये देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो जो औरत थी बहुत ही ज्यादा डरावनी, खूंखार, भयंकर दिख रही थी। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें थी, उसका बहुत ही भयंकर डरावना चेहरा था और उसके हाथ में गोल्डन पतंग था। और वो ना रौनक को बहुत ही क्रीपी डेंजर स्माइल देती है। ये देखकर रौनक ना जोर से चीख मारता है। उसकी चीख सुनकर उसकी मम्मी जो होती है ना, फटाफट अभी रूम में आती है। और ये जो औरत कंप्यूटर चेयर पे बैठी थी ना, जैसे रौनक की मम्मी ने रूम में पैर रखा ना, ये औरत फट से धाड़ देने गायब हो गई। किधर गायब होगी रौनक को कुछ समझ में नहीं आया। रौनक पूरी घटना अपनी मम्मी को बताता है। उसकी मम्मी भी थोड़ा डर जाती है। उसकी मम्मी बोलती है टेंशन मत ले, क्योंकि उसकी मम्मी को समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहा है, सच में सच बोल रहा है, सपना देखा है क्या नहीं है, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन इसकी मम्मी बोलती है टेंशन ना ले, ऐसा कर तू मेरे रूम में आ जा, हम दोनों सोते हैं। अब जैसे सुबह होती है, इसके फादर घर पर आते हैं ना, तो रौनक की मम्मी बताती है कि रात को रौनक ने ऐसा ऐसा, मुझे नहीं पता सपना देखा या सच में हकीकत में किसी को देखा। तो रौनक के पिताजी बोलते हैं ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, इसको एक झाड़ फूक वाले बाबा के पास लेकर जाते हैं। जब इसको झाड़ फूक वाले के पास लेकर गए ना, तो उसने क्या किया, रौनक के हाथ पर ना एक तावीज रखा, छोटा सा तावीज था। जैसे रौनक के हाथ पर वो तावीज रखा गया ना, वो जो तावीज था पूरा धुएं की तरह उड़ के इसके हाथों में हवा में गायब हो गया। सब लोग हैरान थे कि किधर चला गया। और वो जो बाबा था, इसके माता पिता को बोला कि टेंशन मत लो, इसका जो पैर था ना, एक जादू टूने के ऊपर पड़ गया था और जिसके कारण वो बुरी आत्मा इसके पीछे लग गई थी। अब बुरी आत्मा इसके पीछे नहीं है, इसका पीछा उसने छोड़ दिया है। आप लोग अच्छे से घर जा सकते हैं, आपका बेटा सुरक्षित है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि इस अविश्वसनीय दुनिया में जीना आसान नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कब, कहां और कौन सा खतरा आपको आकर घेर लेगा। तैयार रहना और अनअपेक्षित की उम्मीद करना बेहतर है। मेरी ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।